आज हम कबीरदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी रामतारा काशी में हुआ। काशी बनारस का प्राचीन नाम। गुरु का नाम संत आचार्य रामानंद जी था। विवाह लोई नामक स्त्री से इनका विवाह हुआ था। विशेष ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि, प्रतिनिधि का मतलब प्रमुख कवि। इनकी मृत्यु मगहर में हुई। साहित्यिक कार्य इनका था भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाना, प्रगतिशील लेखक आंदोलन में भाग लेना। प्रगतिशील मतलब ऐसा कार्य करना जिससे समाज में प्रगति हो, समाज गतिशील रहे। इनकी रचनाएं साखी शबद रामायणी। कार्य क्षेत्र क्या था? ज्ञान का क्षेत्र। यह लोगों को ज्ञान प्रदान करते थे। इनकी रचनाएं साखी शबद रामायणी है, लेकिन कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इनके शिष्य ने इनकी रचनाओं का संकलन किया है और उस साखी शबद रामायणी का संकलन बीजक नामक एक पुस्तक में किया गया है। महान संत कबीरदास ज्ञान आश्रय शाखा के मुख्य कवि माने जाते हैं। कबीरदास को ज्ञान आश्रय शाखा के प्रमुख कवियों में से माना जाता है। उन्होंने अपने समस्त जीवन काल में सर्वाधिक ध्यान जातिवाद मिटाने पर दिया। कबीरदास जातिवाद, धर्मवाद, अंधविश्वास, कर्मकांड, ऊंच नीच इनके धुर विरोधी थे। कबीरदास खुद जातवाद के विरोधी थे और इसीलिए उनकी जात के बारे में आज तक निर्णय नहीं हो पाया कि वे हिंदू थे कि मुसलमान थे, क्या थे, यह कोई पुख्ता प्रमाण नहीं। वे स्वयं एक मुस्लिम थे या हिंदू, उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। महान संत और रहस्यवादी कवि कबीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ। रहस्यवादी यानी इनकी बातों में एक रहस्य छिपा होता था। जो बातें कहते थे वो बड़ी सारगर्भित होती थी, उसका अभिप्राय बहुत दूर तक जाता था। इनकी जन्म की तिथि एवं जन्म स्थान के संबंध में बहुत से मतभेद हैं, अतः यह स्पष्ट नहीं है कि इनका जन्म कब और किस स्थान पर हुआ। ऐसा इसलिए होता था कि हमारे देश में इतिहास लिखने की परंपरा बहुत बाद में पड़ी। तो प्राचीन समय के जो लोग हुआ करते थे, उनकी जो महान लोग होते थे, तो उनके जन्म के बारे में कोई सही लिखा नहीं गया कहीं पे। सुनी सुनाई बातों को बाद में कलमबद्ध किया गया। तो कुछ लोग जब शोध कार्य करते हैं तो नए नए तथ्य सामने लाते हैं। तो कोई जन्म स्थान कोई और जगह बताता है, कोई और बताता है, कोई जन्म तिथि कुछ और बताता है, कुछ और बताता है। लेकिन जिस जन्म स्थान और जन्म तिथि पर ज़्यादातर विद्वानों की सहमति होती है तो वही मान लिया जाता है कि इस महापुरुष का जन्म स्थान और जन्म तिथि यही है। अधिकतर विद्वान कबीरदास का जन्म काशी में रामतारा नामक तालाब पर मानते हैं। यानी अधिकतर विद्वानों की यह सहमति हुई कि इनका जन्म काशी में रामतारा नामक एक तालाब के पास हुआ था। उन्होंने अपने जन्म के स्थान के संबंध में एक वाक्यांश लिखा है जो इस प्रकार है: काशी में प्रगट भयो रामानंद चेतायो। यानी मैं काशी में प्रकट हुआ और रामानंद जी मुझे अपना शिष्य बनाने से पहले मुझे बार बार चेतावनी दिए थे। यह चीज़ उन्होंने अपनी इस लेखनी में बताया है। कहा जाता है इनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी। अब यह भी कहा जाता है, यानी यह भी निश्चित नहीं है, जो इन्हें बचपन में रामतारा तालाब के पास छोड़कर चली गई। इसके बाद कबीरदास जी का लालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके वास्तविक माता पिता का नाम प्रमाणित नहीं है। कोई इनके माता पिता रहे होंगे, लेकिन उनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय इस तरह की चीज़ें लिखने की परंपरा नहीं है। अगर आज के समय में हम देखा जाए तो हमारे राष्ट्रपति, जो पूर्व राष्ट्रपति, दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे, APJ अब्दुल कलाम, उनके जीवन से लेकर उनके जीवन में जो जो घटनाएं हुई सब हमें एकदम सही जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आजकल हर बड़े व्यक्ति के बारे में लोग लिखते हैं, उनकी जीवन, उनकी बायोग्राफी जिसको कहते हैं, जीवनी जिसको कहते हैं, वो लिखते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसी परंपरा नहीं थी। कुछ विद्वानों के अनुसार कि नीरू और नीमा नाम के मुस्लिम पति पत्नी ने कबीरदास का पालन पोषण किया। अब इसीलिए
अब ये हिंदू थे कि मुसलमान थे, यह बड़ा विवाद का विषय हो गया। और कहा जाता है कि इनके मृत्यु के समय हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ गए और वो कहने लगे कि नहीं मैं इनको दफनाऊंगा, और हिंदू कहने लगे कि मैं जलाऊंगा। इसके बारे में और चर्चा हम लोग आगे करेंगे। नीरू नाम के जुलाहे को कबीर राम तारा तालाब के निकट पड़े। ये नीमा नीरू जो जुलाहे थे यानी कपड़े बुनने का काम करते थे, इनकी संतान नहीं थी। ये राम तारा तालाब के पास किन्हीं कारणों से गए थे तो वहाँ पे उनको वो सीढ़ियों पर मिले थे। कबीरदास जी द्वारा लिखे गए एक दोहे में भी इसका वर्णन किया गया है। जाति जुलाहा नाम कबीरा, बन बन फिरो उदासी। यानी मेरी जाति जुलाहे की है, मैं जात उस समय यह होता था, जात का मतलब आज का जो ये सब हम लोग जातियों बटे इस तरह का नहीं, उस समय जो कार्य किया जाता था वो जात बन गई थी। बन बन फिरो उदासी यानी मैं एकदम निश्चिंत परम भाव से मैं घूमता रहता हूँ। कबीर की हार्दिक इच्छा थी कि उनके गुरु संत आचार्य रामानंद जी बने, लेकिन आचार्य रामानंद जी ने कबीरदास को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। किंतु कबीरदास जी ने भी ठान लिया था कि वे अपना गुरु आचार्य रामानंद जी को ही बनाएंगे। रामानंद जी का यह चित्र है। ये हमारे देश के प्रसिद्ध संतों में, आचार्यों में इनकी गणना होती है। और भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत दक्षिण में हुई थी, उसको उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को जाता है। और रामानंद के जो शिष्य थे उसमें सगुण और निर्गुण दोनों वर्ग के शिष्य थे। अब सगुण और निर्गुण क्या होता है? सगुण का मतलब होता है कि यह इस वर्ग के जो कवि हैं वो कहते हैं कि ईश्वर है और वह अवतार लेता है, यानी उसका रूप है, जिसको साकार कहा जाता है। निर्गुण यानी निराकार, इसको मानने वाले कहते हैं ईश्वर तो है लेकिन उसका कोई रूप नहीं है। तो कबीरदास निराकार निर्गुण पंथ के अनुयायी थे और यह कहते थे। और निर्गुण पंथ में जब हम भक्ति हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कई कालों में बांटा गया, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, गीत काल, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी भारतेंदु काल, द्विवेदी युग काल, शुक्ल काल या शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, तरह तरह के। तो उस समय भक्ति आंदोलन जब आदिकाल के मतलब में हिंदी की जब शुरुआत होती है तो आदिकाल, उसके बाद हिंदी में भक्ति काल आता है। भक्ति काल का मतलब होता है जिसमें भक्ति से संबंधित रचनाएं, ईश्वर की आराधना से संबंधित रचनाएं लिखी गई थी। इस पर एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा भक्ति हिंदी साहित्य के इतिहास पे, तो समझने में आसानी हो जाएगी। एक बार प्रातःकाल की बेला में यानी प्रातःकाल के समय में जब रामानंद जी गंगा स्नान कर रहे थे तो कबीरदास उनके रास्ते में पड़ने वाले मंदिर की सीढ़ियों पर लेट गए। और जब रामानंद जी स्नान करके लौट रहे थे तब उनका पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ा और कबीरदास के मुख से राम शब्द निकला। इसी को देखकर आचार्य रामानंद जी ने कबीरदास को अपना चेला अर्थात शिष्य बना लिया और उन्हें शिक्षा दीक्षा देने लगी। कबीरदास हिंदू एवं मुस्लिम शब्द को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, वे सभी को एक समान ईश्वर का पुत्र मानते थे। आज के समय में हम जब कबीरदास की रचनाएं पढ़ेंगे तो उनकी रचनाएं जितनी प्रासंगिक यानी जितनी उपयोगी उस समय थी उससे कहीं ज़्यादा उपयोगी आजकल, क्योंकि आजकल हमारे समाज में धर्मवाद, जातिवाद, कर्मकांड, अंधविश्वास अपने चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ रहा है। और कबीरदास की जो बातें थीं वो आज के समय के अनुसार बहुत उचित थी। वो कहते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। ये तो हम लोगों ने अपने आप को हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई इन सब में बांट लिया है, ऐसा ईश्वर ने कभी नहीं किया। ये इंसान जनित बंटवारा है। ये कबीरदास मानते थे कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है। यह बात गीता में भी कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत करिए, यानी आप जो कर्म करेंगे वही आपको फल मिलेगा। और उन्होंने अपने सारे दोहों में भी इसका व्याख्यान किया है।
अपनी इस बात को अंतिम समय में साबित करने के लिए वे मगहर में रहने लगे। मगहर एक जगह का नाम है। आपके उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के आसपास है ये जगह। अब ये मगहर में मरने का क्या बात है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मगहर में मरने वालों को नरक मिलता है। आज हम आप सब जानते हैं कि पूर्वांचल में जहाँ कहीं भी गंगा नदी प्रवाहित होती हैं तो उसी के आसपास जो चिताएं होती जलाई जाती हैं और फिर उसके बाद उसकी राख को प्रवाहित किया जाता है। यह माना जाता है कि जब हम व्यक्ति के अंतिम संस्कार गंगा के किनारे कर देंगे और उसकी राख को गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे तो उसको वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी, वो मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो कबीरदास इस बात को इनकार करते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। व्यक्ति है, उसके कर्म ही उसको इस सांसारिक बंधन से मुक्त कराते। तो कुछ लोगों ने जो समाज में अंधविश्वासी थे, कर्मकांडी थे, संकीर्ण मानसिकता के लोग थे, रूढ़वादी लोग थे, वो कहते थे कि काशी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा और मगहर में जो मरेगा वो नरक में जाएगा। तो इस बात को वो खंडित करने के लिए वो कहते थे ये बात गलत है। वो मगहर चले गए और अपने प्राण को वहीं त्यागा। तो मगहर में इनकी समाधि बनी हुई है, वहाँ पे एक पार्क की तरह विकसित किया गया है। और काशी में मरने वाले को लोग स्वर्ग में जाते हैं। इस अवधारणा को यानी इस विचार को गलत साबित करने के लिए उन्होंने अपनी अंतिम सांस मगहर में ली। आज भी कबीरदास का मजार मगहर में बना हुआ है। इनकी मृत्यु के संबंध में भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार इनका निधन 1518 ईस्वी में हुआ। अभी हमने इनका जन्म 1398 में और मृत्यु 1518, लगभग 120 साल ये जीवित रहे। जीवनी के बारे में जितने भी हिंदी साहित्य के विद्वान हैं उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो महान कवियों के जैसे सूरदास, तुलसीदास, इन सब के बारे में उन्होंने जो लिखा है, इनके द्वारा जो तिथि बताई गई आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा अपनी पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास में, वो तिथि सर्वमान्य है। ज़्यादातर विद्वान इन्हीं के तिथि को सही मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बताई हुई तिथि को सही मानते हैं। कबीरदास ने जो रचनाएं की थी उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें। कबीरदास के शिष्यों ने उनकी वाणी को बीजक नाम के काव्य संग्रह में एकत्रित करके रखा था। यानी जो हमने साखी शब्द रमैनी पढ़ा है, तो साखी में बहुत सारे दोहे हैं, रमैनी और शब्द में आप गे पद है, रमैनी में चौपाई है। उन्होंने अपनी जो भावनाएं समाज को देखकर प्रकट की, जातवाद पे, अंधविश्वास पे, कर्मकांड पे, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक द्वेष पर, उन सबको इनके जो शिष्य थे उसको कलमबद्ध करते थे और उसका नाम उन्होंने बीजक रखा। बीजक का मतलब होता है जो जिससे एक शुरुआत हो किसी पौधे का, अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है, बड़ा होता है, वृक्ष का रूप लेता है, फल देता है, छाया देता है, यानी समाज के लाभ में के काम आता है। तो इनकी रचनाएं भी समाज के लिए बड़ी लाभप्रद है। जो इनकी रचनाओं को गंभीरता से पढ़ेगा, समझेगा, तो उसे लगेगा कि वास्तव में कबीरदास ने बहुत उच्च कोटि की बातें कही थी। इस काव्य संग्रह के मुख्य 3 भाग हैं जिनका नाम साखी, शबद, रमैनी है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है धर्म का उपदेश। कबीरदास के इस काव्य संग्रह में अधिकतर दोहे लिखे गए, कहीं कहीं पर सोरठा का प्रयोग भी किया गया है। दोहा जो होता है वो सोरठा का ठीक विपरीत होता है। इसमें जो मात्राएं दोहे में होती हैं उसका ठीक विपरीत मात्राएं सोरठा में होती है। अब ये दोहा सोरठा क्या है? यह छंद है। और छंद क्या चीज़ होती है? जैसे पुराने समय में आजकल हम मुक्तक कविताएं लिखते हैं, यानी जितना मन आता है एक लाइन में लिख देते हैं, दूसरी लाइन में लिख देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि हर लाइन में एक नियमानुसार ही अक्षर हुआ करता था। तो वो जो नियमानुसार अक्षर लिखा जाता था उसी को हम छंद कहते थे। जैसे चौपाई है, सोरठा है, कुंडलिया है, हरगीतिका है, सवैया है, कवित्त है, इत्यादि इत्यादि। शबद के प्रकार गे पद थे, यानी उसमें गाए जाने वाले गीत थे, उसको व्यक्ति गा भी सकता था। अभी आप कबीरदास के दोहों के बारे में आजकल बहुत सारे
जो हमारे गायक हैं उनके दोहों को संगीतबद्ध लयबद्ध करते हैं और हम लोग सुनते भी हैं उनको। इस काव्य में कबीर ने प्रेम प्रसंग से संबंधित रचनाएं की। प्रेम प्रसंग का मतलब ईश्वर से प्रेम, आत्मा और परमात्मा का प्रेम। इसमें कबीर स्वयं को प्रेमिका और ईश्वर को प्रेमी मानकर उसके प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करते हैं। रमैनी यह बीजक का तीसरा हिस्सा है। इसमें चौपाई छंद लिखी गई है, यानी इसमें जो भी रचनाएं हैं चौपाई छंद में। कबीरदास की भाषा शैली। भाषा शैली, शैली मतलब कहते हैं ना तुमको इस शैली में काम करना। शैली मतलब तरीका, यानी किस भाषा, किस तरीके के भाषा का प्रयोग उन्होंने अपनी लेखन में या बोलचाल में करते थे, तो उसके बारे में हम जानते हैं। कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी और मिश्रित भाषा है। मिश्रित यानी बहुत सारी भाषाएं मिश्रित होती हैं, जिनको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। खिचड़ी हम बनाते हैं तो उसमें दाल चावल कई तरह की दालें डालते हैं, तो यानी एक ही चीज़ जब कई सारी चीज़ एक चीज़ में जब कई सारी चीज़ें मिला दी जाती हैं। इन्होंने लगभग सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया है, जिनमें से हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा मुख्य हैं। इन भाषाओं, इनकी रचनाओं में हम सब कुछ पाएंगे, इसीलिए इनकी रचनाओं को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। तो आज के लिए हमने कबीरदास के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला, उनका अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम कबीर की शाखियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।